महाराष्ट्र कांग्रेस में भयंकर कलह, 16 नेताओं की चिट्ठी से मचा बवाल, कांग्रेस हाईकमान में टेंशन का माहौल, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं थमा विवाद। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्षी एकता पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटका लग रहा है। इसमें सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है और वो भी महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी यहां पर बुरी तरह से फंस गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से काफी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में संकट मंडरा रहा है। लगभग 16 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठक के लिए चिट्ठी लिखी है। 16 जून को लिखी गई चिट्ठी में मुंबई में संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने, रणनीतिक सिफारिशों और प्रस्तावों पर चर्चा करने की बात कही गई है। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं का एक दल चाहता है कि पार्टी नेतृत्व वर्षा गायकवाड़ को मुंबई कांग्रेस प्रमुख के पद से हटा दे। चिट्ठी पर वरिष्ठ नेता चंद्रकांत हंडोर, CWC सदस्य और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान और महाराष्ट्र कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत मनहास ने भी हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष JC चंदूरकर भी इस कड़ी में शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने चिट्ठी लिखने वाले वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया कि वो चाहते हैं कि गायकवाड़ को पद से हटा दिया जाए ताकि कांग्रेस अपनी हालिया सफलता को और आगे ले जा सके। उन्होंने बताया कि वो एक संगठन का निर्माण करने में सक्षम नहीं रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ उपाय सुझाए हैं, लेकिन उनके सुझावों की अनदेखी की गई है। कोई बातचीत नहीं है, वो वही करती है जो वो चाहती है। नतीजतन पार्टी के भीतर बंटवारा हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मुंबई नगर निगम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव तो भूल ही जाइए। वहीं वर्षा गायकवाड़ ने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र में विधायक के पद से इस्तीफा दिया है। वर्षा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी के उज्जवल निकम को हराकर जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीटों पर सफलता मिली थी। 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने अपने नाम की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को शिकस्त मिलने के बाद अब गठबंधन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि महायुति की पार्टियों के बीच चुनाव लड़ने के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर प्राथमिक स्तर पर चर्चा हुई है। बीजेपी महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राज्य की 288 सीटों में से 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या बीजेपी के इस फैसले से शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी सहमत होगी? ये भविष्य में साफ होगा, लेकिन अभी से ही सीटों को लेकर पार्टियों के बीच दावेदारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में शुरुआती चर्चा के मुताबिक बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 155 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 60 से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के लिए 50 से 55 सीटें छोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। चर्चा है कि महागठबंधन में 3 सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें छोड़ी जाएंगी। इस खबर पर ठाकरे समूह के नेता अंबादास दानवे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक अजित पवार के समूह की बैठक हुई है, अभी तक सीट आवंटन नहीं हुआ है। ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि मैं जानता हूं कि अजित पवार गुट के आधे लोगों ने महागठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले अजित पवार गुट के मंत्री छगन भुजबल ने 80 से 90 सीटों की मांग की थी, जबकि शिंदे गुट के रामदास कदम से कम 100 सीटों पर जोर दे रहे हैं। इसे लेकर अभी तक पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है। पिछले दिनों छगन भुजबल ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद अजित पवार की पत्नी
सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसे लेकर छगन भुजबल की टिप्पणी आई थी। वहीं केंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने पर नाराज अजित पवार को मनाने में बीजेपी जुट गई है। इसके अलावा सियासी गलियारों में चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि क्या अजित पवार और प्रकाश अंबेडकर गठबंधन करने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। महाआघाड़ी और महायुति के नेता कब किस तरफ पलटी मार दें कोई नहीं जानता। इन नेताओं के बयान हमेशा संदेह पैदा करते हैं। इसी बीच अजित पवार गुट के नेता अमोल मिटकारी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दलित नेता प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के साथ गठबंधन की वकालत की है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगता है कि अगर प्रकाश अंबेडकर अजित पवार से हाथ मिलाते हैं तो महाराष्ट्र में चीजें अलग होंगी। ये मेरी निजी राय है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ सकता है। मिटकारी ने कहा कि महायुति के नेताओं को एनसीपी नेताओं के कद को कम नहीं आंकना चाहिए। मिटकारी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब महायुति गठबंधन में अजित पवार को शामिल करने को लेकर आरएसएस और शिवसेना में असहमति के स्वर उभरे हैं। महायुति गठबंधन में अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। मिटकारी के बयान पर वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख रेखा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी से तब तक हाथ मिलाने के बारे में सोच नहीं सकती जब तक वो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव से पहले वीबीए और महाआघाड़ी के बीच गठबंधन की बातचीत विफल हो गई थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। महाआघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। शरद पवार का कहना है कि वो करीब 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। शिवसेना यूबीटी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। लोकसभा चुनाव में महाआघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली है। उधर एनडीए को बड़ा झटका लगा। उसने 17 सीटों, बीजेपी 9, शिंदे की शिवसेना 7, अजित की एनसीपी 1 पर जीत दर्ज की। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में शरद पवार भी कांग्रेस को बड़ा संकेत दे चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में आसानी से सीट बंटवारा करने वाली एनसीपी सपा अब अलग तेवर में लग रही है। दरअसल एनसीपी एसपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी एमवीए सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी बैठक में शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि वो अब कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। पार्टी के एक नेता ने पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के हवाले से कहा कि पवार ने बीते दिन 2 बैठकें की, एक पुणे शहर और जिले के पार्टी पदाधिकारियों के साथ और दूसरी अपने विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ। पहली बैठक में शामिल हुए पुणे एनसीपी सपा प्रमुख प्रशांत जगताप ने कहा कि पवार ने सभा को बताया कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव इसीलिए लड़ा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। जगताप ने आगे कहा कि शरद पवार ने संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग होगी। एनसीपी प्रमुख ने पुणे, बारामती, मावल और शिरूर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा भी की है। दूसरी बैठक में शामिल हुए एक पार्टी नेता ने कहा कि पवार ने सांसदों और विधायकों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। इसी बीच राज्य एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो एमवीए सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान कितनी सीटें मांगेंगे। बारामती विधानसभा सीट के उम्मीदवार के बारे में भी अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त मौसम की तरह बदलती हुई नजर आ रही है। कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।